कंटिन्यू करते हैं। उस दिन हमने कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया था एंड वी कैलकुलेटेड, वी डिराइव्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 3 बॉडीज, राइट? याद है वो फॉर्मूले? यस सर। यस सर। रॉड का एंड पे कितना होता है? ml square 3 ml स्क्वायर बाय 3 3, राइट। चलो ऐसे हम आज एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इकट्ठे लिखने हैं एंड दिस टेबल शुड बी लाइक, मतलब तुम लोगों की रगों में बसा होना चाहिए, ठीक है? मतलब फॉर्मूले ऐसे होने चाहिए तुम लोगों को याद के अगर चोट लगे तो खून की जगह क्या निकले? फॉर्मूले। राइट, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी एंड उसका फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला है जैसे रॉड, साथ में उसकी फोटो बनाएंगे, मतलब कौन से एक्सिस के अबाउट है। ये रॉड है और एक्सिस की बहुत बात कर रहे हैं हम, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इज ml square by 12 ml स्क्वायर बाय 12। फिर आता है रॉड का ही एक्सिस चेंज करेंगे अगर एंड पे लेते हैं। इस एक्सिस के अबाउट आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 3। ml स्क्वायर बाय 3। फिर है रिंग। रिंग का नेचुरल एक्सिस होता है which is perpendicular to the plane and passing through the center. This is natural axis. क्या बोलते हैं इसको? Natural axis. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r square r square। ये लेंथ पूरी l है, ये रेडियस इसका r है। फिर अगर हम बात करेंगे रिंग की ही, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है? ये अभी हम आज डिराइव करेंगे, एक थ्योरम लगा के करेंगे। ये डायमीटर है, डायमीटर के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है वो हो जाता है इसका हाफ, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है? तो भी याद रखना आपको। फिर आती है डिस्क। इसका नेचुरल एक्सिस के अबाउट इज mr square by 2 ml स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाय 2। एंड फिर अगर डिस्क का हम इसको शेड कर देते हैं, सर यस सर, रिंग और डिस्क का डायग्राम डिफरेंट करने की तैयारी थी।
इसका अबाउट डायमीटर, ये उसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4। फिर आता है सिलेंडर, पहले हॉलो, देखो हॉलो सिलेंडर, can I say that hollow cylinder is nothing but combination of many rings kept on each other? Yes, sir. Yes, sir. रिंग के ऊपर रिंग 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 ऊपर रखते जाओ, मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा that will be equal to that of the ring only. will be mr square by हॉलो सिलेंडर का रिंग के बराबर होगा, तो दिस mr square, ये हॉलो है, शेड नहीं करते, सॉलिड को शेड कर लेते हैं। सॉलिड कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ many discs. This. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr square by 2. mr square by 2। लिख लिया यहाँ तक? Yes. फिर आता है, Yes, sir. ठीक है, फिर आता है, देखो जैसे हम डिस्क की बात कर रहे हैं, रिंग की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा लॉजिक भी साथ में समझते हैं। देखो रिंग और डिस्क, हमने रिंग का था mr स्क्वायर, सेम एक्सिस सेम लेंगे, इसका था mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर बाय 2, कौन सा ज्यादा है इनमें से? MR square. mr स्क्वायर ज्यादा है, मतलब रिंग का ज्यादा है, हाँ के ना? ठीक है, Yes, sir. मास दोनों का सेम लिया हुआ, हमने रेडियस भी सेम लिया हुआ है, लेकिन फर्क इतना है कि रिंग और डिस्क में मास, अच्छा बता सकते हो मुझे कि मैथमेटिकली तो चलो हमने डिराइव कर लिया दोनों का, लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो वहां पे एक लॉजिक समझा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, उस लॉजिक से क्या कोई सोच सकता है, बता सकता है कि भाई रिंग का ज्यादा क्यों है और डिस्क का कम क्यों है? बोथ हैविंग सेम मास। रिंग का जो मास है वो कम जगह पे कंसंट्रेटेड है और डिस्क का ज्यादा। उससे क्या होगा? इससे उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा। नहीं, मतलब थोड़ा और इलैबोरेट करो इसको, कम जगह पे कंसंट्रेटेड से क्या होगा? सर जैसे वो इरेजर और स्केल वाला कराया था आपने, सर उसमें हमने इरेजर मतलब लाइक एक एंड पे रखी थी, अगर वो स्केल जितनी बड़ी होती इरेजर सेम, तो फिर मतलब हमें रिलेटिवली कम जोर लगाना पड़ता। हाँ, देखो तुम्हारी भावना मैं तो समझ गया, लेकिन अनुष्का, Yes, sir. समझी तुम? ये तुम समझाओगी क्या कहना चाह रही है ये? Yes, sir. कि मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था उसके जितनी, अगर मतलब जो अगर दूर होएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से,
तो मुश्किल हो ही जाएगा और राइट, एक्चुअली मास देखो सेम है दोनों केसेस में। यहाँ पे सारा का सारा मास कैपिटल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, आगे नहीं। यस सर। यस सर। इसमें सारा का सारा मास कैपिटल आर पे नहीं है, कुछ मास कैपिटल आर पे है, कुछ मास और से नजदीक है, कुछ मास और नजदीक है, कुछ मास और नजदीक है, पास आता जा रहा है ना, तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे अगर मैं इनफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले, या मान लो ये रिंग समझ लेते हैं, लेट्स से 100 पार्टिकल्स से बनी है, तो 100 के 100 इधर आर डिस्टेंस पे दूर दूर है, इधर ये 100 पार्टिकल्स सारे के सारे दूर नहीं है, कुछ पास है, कुछ और पास है, कुछ और पास है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया इसका, कम हो गया। तो इसलिए अगर दो ऑब्जेक्ट्स हम सेम मास के लेते हैं, तो जिसमें जो ऑब्जेक्ट खोखला होगा, हॉलो होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि राइट ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक्सेलरेशन से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल नहीं, दूर। इक्वल तो पास भी हो सकता है, ठीक है, दूर है, हाँ के ना। यस सर। यस ठीक है, ऐसे ही अगर हम लिखें, मान लो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इनमें से किसका ज्यादा होना चाहिए, अनुष्का क्या बोली, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का ज्यादा होना चाहिए, और ये सॉलिड कौन बोला था, चलो कोई बात नहीं, अगर कोई बोल रहा है, छुप गई रे। तो एक लेते हैं हॉलो, एक लेते हैं सॉलिड। तो जो हॉलो होता है उसका ज्यादा होना चाहिए, इट इज 2/3 mr square and this is 2/5 mr square। 2/3 ज्यादा है, 2/5 ज्यादा है, 2/3 2/3 ज्यादा है। फिर अगला ये क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर प्लेट। इसमें एक साइड है ए, दूसरी साइड है बी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m a square plus b square by 12। दूसरा है स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर में कुछ नहीं, दोनों साइड्स क्या होंगी, ए दोनों ए हो जाएंगी, तो इसलिए उसका क्या हो जाएगा, ma²/6। यस, इट विल बी ma² by 6। ये वाली भी ए होगी और ये वाली भी ए होगी।
हो जाएगा m k स्क्वायर बाय 6। ठीक है जी। अभी आपको क्या करने हैं, सारे के सारे 12 के 12 फॉर्मूले याद Learn. किसमें बसाने हैं? रगों में। रगों में. बिल्कुल सही बात, रगों में बसाने हैं। चलो अब हम इसमें ना दो थ्योरम्स हैं इससे रिलेटेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, व्हिच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनके बेसिस पे उनको यूज किए बिना क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली सवाल नहीं आता कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का बता दो ना, इतना सिंपल सवाल ना कोई पूछेगा, ना ही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, है ना। हमें आएगा सवाल घुमा के, बहुत ही गंदे गंदे से सवाल भी आ सकते हैं, जैसे मान लो हमें बोल दिया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे ये दो स्फीयर्स हैं, इधर ऐसे तीन स्फीयर है, ये सवाल आया था, तीन स्फीयर है आपस में टच कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऐसा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दो। तो ये जो है इनमें हमें वो थ्योरम्स की जरूरत पड़ेगी। तीन डिस्क हैं ऐसे लगा रखी है ना, चार रॉड्स हैं ऐसे लगा रखी हैं, ऐसे घुमाया, चार रॉड्स को ऐसे घुमाया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, बहुत आसान कर देती हैं वो चीजों को। उन थ्योरम्स को हमने को याद रखना है और उनको अप्लाई करना है। ठीक है जी, दो थ्योरम्स आर, नंबर 1 हेडिंग बना लो इधर पहले, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी? पैरेलल, तो इसमें एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। कहती क्या ये थ्योरम? सिंपल है, हम कोई भी एक रैंडम, मान लो कुछ भी, मैं एक पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बनाऊंगा, कोई भी एक रैंडम बॉडी है, कुछ भी है, एप्लीकेबल फॉर एवरी डैम बॉडी, उसका लेट्स से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सम एक्सिस, एंड वो एक्सिस जो है दैट इज पासिंग थ्रू, यार क्या हो रहा है ये, that axis is passing through its center of mass। ठीक है, ये एक पॉइंट है which is the center of mass of this body। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से है ICOM, बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड एक्सिस। रिक्वायर्ड एक्सिस है कोई और जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, ये रिक्वायर्ड एक्सिस है जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है। हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस नया एक्सिस, बॉडी एक्चुअली इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। तो अब I का फॉर्मूला होगा क्या? वो होगा ये डिस्टेंस दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज d। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास about an axis passing through center of mass plus md square। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे m है मास ऑफ द बॉडी, d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर between, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वाला दिया होगा?
वो हमें पता होता है जनरली, नहीं दिया होगा, जरूरी नहीं है पता हो, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। वी डू द क्वेश्चन ना, उस टाइम पे पता लग जाएगा। ओके सर। Perpendicular distance between the two parallel axes. The ICOM is moment of inertia about an axis passing through center of mass. ये थ्योरम सब बॉडीज के लिए लगती है। It is applicable for all the bodies. हमने यहाँ पे इसलिए लिखा ये चीज क्योंकि अगली जो थ्योरम है वो सबके लिए नहीं लगती है ना। और अगली थ्योरम कहती क्या है, ये हो गया, चिपका लिया। Yes, sir. नो सर। चिपको। सर जो इधर हम अगला- एक्स हाँ बोलो। एक्सिस की बात कर रहे हैं वो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई। नहीं सर वो तो समझ गया, मतलब सेंटर ऑफ मास जैसे अगर डायगोनली निकल रहा हो तो जो हम जिसके अराउंड करना है वो उसके पैरेलल ही होना चाहिए। हाँ बस पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज पॉइंट नोट करने वाली वो ये है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन laminas, that is plain lamina। plain lamina मतलब Rod वगैरह। नहीं, plain lamina मतलब 2D शीट्स, 2D surfaces, ठीक है। that is सर मतलब सिर्फ स्फेयर और सिलेंडर पे नहीं लगेगी? हाँ, स्फीयर पे नहीं लगेगा, सिलेंडर पे। मतलब 2D शीट्स क्या है, 2D सर्फेसेस क्या है, जैसे वो हमने ऊपर वो रेक्टेंगुलर प्लेट की, स्क्वायर प्लेट की, रिंग की, डिस्क की, these are what 2D। 2D surfaces। अब ये कहता क्या है, मान लो मेरे पास कुछ भी एक 2D शीट है, इसको तो हम ऐसे बना देते हैं। मान लो ये मेरे पास 2D शीट है, कुछ भी कोई, ये भी कोई भी रैंडम शेप हो सकती है, जरूरी नहीं है, पर ये ऐसे इसलिए मैंने बनाई है, थोड़े 2D लगती है देखने में, ठीक है। तो इसके हम दो एक्सिस लेंगे, ध्यान देंगे पहले इधर है ना। तो इसमें मान लो मैंने दो एक्सिस लिए, और वो दो एक्सिस कोई भी हो सकते हैं। लेट्स से एक एक्सिस ये जा रहा है, एक एक्सिस मान लो ये जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सिस क्या आप लोगों को दिख रहे हैं कि these are in the plane of the lamina? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तीसरा जो एक्सिस लेना है वो अपने को लेना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना व्हिच आर परपेंडिकुलर टू बोथ दीज एक्सिस, ठीक है। तो ये है तीसरा एक्सिस। क्या है ये? तीसरा एक्सिस। तो इसको मान लेते हैं लेट्स से x है, इसको मान लेते हैं लेट्स से y है, इसको मान लेते हैं लेट्स से z है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है लेट्स से ix, इसके अबाउट है y एंड तो इसके अबाउट होगा iz। तो रिलेशन, ये थ्योरम क्या बोलती है? ये बोलती है कि भाई iz इज इक्वल टू नथिंग बट ix प्लस iy। बहुत काम की थ्योरम है। जो हमने ये डिस्क और रिंग का डायमीटर के अबाउट लिखा था ना, वो इसी
थ्योरम की देन है, ठीक है। अदरवाइज उसको इंटीग्रेशन से करने जाएंगे दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस थ्योरम ने वो चुटकियों में कर दिया। कैसे कर दिया, अभी लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी उसने रॉड वाला केस भी सॉल्व कर दिया था बहुत चुटकियों में। देखो रॉड वाला केस हमने दो किए थे ना, एक एंड से एक सेंटर से, यस सर। यस सर। वो दोनों एक्सिस पैरेलल थे ना, यस सर। तो वो हम इसमें यूज कर सकते हैं रॉड वाले में, ठीक है। दोनों एग्जांपल्स अभी हम करके देखते हैं। ये थ्योरम लिख लिया। अच्छा यहाँ पे ना एक स्टार पॉइंट लिख लेना। x and y axis are in the plane of the lamina. एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर इसमें हम रोटेट उसको कौन से एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं? इसमें यस सर। इसमें जो भी रिक्वायर्ड है, हो सकता है z में करा रहे हो तो x और y का लिख के z का फाइंड कर दो। एक टाइम पे एक रोटेशन हो रही होगी, बाकी दो का अगर पता है तो यूज करके तीसरे का वो फाइंड कर दो। ओके सर। Z axis is perpendicular to the plane of the lamina। फिर ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। Yes, axes are perpendicular to each other and अगला ये जो पॉइंट इनका मीटिंग पॉइंट है ना, ये पॉइंट P, ये वाला, ये जरूरी नहीं है सेंटर में, कहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने साइड में बनाया था इधर। दिस जरूरी नहीं है कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कई बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे तीनों एक्सिस तभी लगा सकते हैं ना। द मीटिंग पॉइंट of all three axes, that is point P, need not to be necessarily the center of mass of the lamina, ठीक है। ये कहीं भी लगा सकते हैं। इनकी एक एग्जांपल करते हैं। पैरेलल एक्सिस के नीचे जगह नहीं होगी ना, चलो इसके नीचे लिख लो फॉर एग्जांपल ना, मेरे पास तो है जगह। कैसे है? ऐसे। सर एक मिनट नीचे कर दो। तो हो गया। एक सेकंड, हो गया। चलो एग्जांपल एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम की लगाते हैं, एक एग्जांपल रॉड वाली। इस एक्सिस के अबाउट नहीं घुमा रहे हम, एक्चुअली में हम घुमा रहे हैं इस एक्सिस के, ये एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन है आई, जो सेंटर से पास हो रहा है दैट इज आई सी ओ एम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू एक्सिस? L/2। यस, तो इस केस में d विल बी l/2, हां के ना? यस सर। तो लगाएं जरा, I is equal to ICOM plus MD square। ICOM कितना होता है? ml square ml square by 12 into m into l/2 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करो जरा, आ गया अपने पास आंसर? यस। It comes out to be ml square by 3। So how beautifully, how simply
बिना इंटीग्रेशन के इसने अपनी मदद कर दी, ठीक है नहीं? यस यस सर। ठीक है, ऐसे ही ये एग्जांपल इसकी भी कर सकते हैं हम। सर एक एग्जांपल सेकंड ऊपर कर दो। डन सर, थैंक यू। अगर हम रिंग ले लें या डिस्क ले लें, कुछ भी ले लो, लेट्स से दिस इज अ रिंग, ठीक है, या डिस्क ले लेते हैं, चलो। तो डिस्क का जो नेचुरल एक्सिस है वो कौन सा होता है? नेचुरल एक्सिस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। आगे ना ये इसका नेचुरल एक्सिस। इसके अबाउट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2। यस, इट इज mr²/2। अब मुझे निकालना है इसके डायमीटर के अबाउट। डायमीटर वाली डेरिवेशन तुमने की, तो डायमीटर के अबाउट निकालते हैं। डायमीटर इनमें से अगर इसमें मुझे अगर डायमीटर बनाना है तो इस दिस द डायमीटर ऑफ द डिस्क, आगे ना। यस Yes, यस एक और इसका डायमीटर बनाते हैं। इज दिस आल्सो द डायमीटर ऑफ द डिस्क? यस और नो? यस सर। यस यस आगे दिस इज आल्सो द व्हाट डायमीटर। ये दोनों डायमीटर है। ये 3D में मतलब एंगल 90 है दोनों में, डायमीटर्स में दिख रहा है? यस सर। यस, ठीक है, दोनों में एंगल 90 है। तो can I say that this is x axis, let's say this is y axis and this is z axis, यस and I can apply ix plus iy is equal to iz, and because x and y both are diameters, can I say that ix and iy will be equal? यस सर। यस और iy क्या होगा? सेम होगा, because both are diameters. Therefore 2ix is equal to iz. Therefore 2ix is equal to iz is mr²/2। तो मेरे पास ix आ गया mr²/4 आ गया। यस यस ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी यूज दीज टू थ्योरम्स। किसी को क्वेश्चन का? नो no sir. ठीक है, चिपका लिया? यस सर। यस यस सर। हम्म, चलो फिर हम अब सवाल करते हैं। हम्म, find the moment of inertia of a hollow sphere about an axis passing through its tangent.
सक्षम करेक्ट, विद्योत्मा करेक्ट, बाकी लोग नहीं चमका, क्या करना है? ये देखो, अपने पास ये स्फीयर है, टेंजेंट कहाँ ना, एक्सिस रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है? टेंजेंट। It is passing through tangent. ठीक है, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका, इट इज पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट। क्या हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है होलो स्फीयर का? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. दिस इज ICOM एंड दिस इज I, एंड इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या वो हमें वो भी पता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. D कितना है? R के बराबर। Yes. एंड ICOM कितना है? 2/3 mr square. 2/3 mr square hollow sphere. Therefore, I is equal to ICOM plus MD square. That is 2/3 mr square plus mr square. That comes out to be 5/3 mr square. कोई चक्कर परेशानी इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, सर 2 मिनट रुक कर करना। डन सर। सक्षम एंड विद्योत्मा करेक्ट।
Livnur, correct. Arshpreet, correct. Lisa, correct. बाकी लोग अरमान, and Anushka. Yes, sir. अनुष्का, मिली Yes, नहीं ऑप्शन, और इसमें ऑप्शन नहीं मिली है, वो सर देखी नहीं। देखी नहीं। अरे नीट में मतलब यू विल ऐड ई ऑप्शन। नो सर। सर सही है। हाँ सही है। इसमें ये एक्सिस के बारे में अपने को पता होता है, हाँ के नाम इस एक्सिस के अबाउट। यस सर। यस सर। हमें फाइंड करना है एक एक्सिस जो कि एक एंड से कितनी दूरी पे है, L/3। L/3। बट दिस इज नॉट डी। डी क्या है, ये वाला डिस्टेंस होगा डी, हाँ के ना। सर एंड कैन वी से दैट दिस डी इज एल, क्या होगा, L/2 minus L/3। yes it is L/2 minus L/3 which is L/6, हाँ के ना। Yes, sir. बस फिर काम हो गया अपना। I is equal to ICOM plus MD square which is ML square by 12 plus ML by 6 square. This comes out to be ML square by 9. कोई शंका? No, sir. खूब पता है क्या होता है? Yes, sir. No, sir. No, sir. पैग पता है, पैग Tag तो I think. हैं? Tag तो sir I think. एंड वाले पार्ट को नहीं ऐसे कहते। ना ना, तेरे को पैग नहीं पता? सर वो जिससे वो बेबी एलिफेंट जुड़ा हुआ था वो। जिससे क्या?
सर वो जो आपने बेबी एलिफेंट वाली कहानी बताई थी जिससे वो जुड़ा हुआ था। हाँ, पैग खुंटी, Yes, अच्छा, sir. ठीक है, खुंटी को बोलते हैं पैग। और हुप होता है एक रिंग, जो हुला हुप नहीं, हुला हुला हुप, हाँ जी सर। हाँ, वो एक रिंग की तरह ना अपने पे डाल के घूमो। देख, अच्छा, ठीक एक है। रिंग जो है वो एक पैग पे टंगी है। ये काम हो रहा है। सक्षम, तुमने आंसर भेजा है, ये इसका है। हाँ जी सर. ठीक है, लीजा अनुष्ठा ठीक है, अनिरुद्ध गलत है। अरे डॉक्टर साहब, सबको नहीं भेजते। अर्शप्रीत ठीक है, अरमान ठीक है, एंड ध्रुवा, Yes, sir. तुम्हें ऑप्शन मिली नहीं? सर वो देखिए मुझे जल्दी से अरे करते. यार, तुम कैसे ऑप्शन कैसे छोड़ देते हो यार तुम लोग, अरमान, अनुष्ठा, ध्रुवा हैं। फिर वो आंसर निकालने के बाद नहीं रियलाइज होता कि ऑप्शंस दी हुई है, उनमें से एक बताना। हम्म, तो इसमें इट इज लाइक, ये एक रिंग है एंड इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी दिस। ये फीलिंग आ रही है? सर कोई भी एक कॉर्नर ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, मतलब कोई भी एक कॉर्नर ले सकते हैं। इसको अगर मैं साइड व्यू से बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये रिंग है और ये एक पेग है, ठीक है। तो इसके अबाउट ये जो रिंग है वो ऐसे घूम रही है, ऐसा करके। फीलिंग आ रही है? तो यस एक्चुअल में सर। ये है, ठीक है। तो ये लगा पता या नहीं लगा कि हो क्या रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी तरफ लगेगी? Parallel axis. हम्म, तो ये तो ICOM है, ये आई है, तो ICOM प्लस MD² और D कितना है इधर? R. और यस, D विल बी बराबर टू R, तो ये आ जाएगा MR² प्लस MR², दैट इज 2MR²। अरे
रोटेट कैसे कर रहा है? ये रोटेट कैसे कर रहा है, मैं वही तो पूछ रहा था, फीलिंग आ रही है तब तो सर तुम आई बोल हैं, तब तो तुमने कुछ बोला नहीं मुझे अपना। सर सर मुझे भी नहीं समझ आया। हाँ तो फिर मतलब मैं कितनी बार पूछा, मैं ये किसने बोला मुझे भी नहीं समझ में आया। सर मैंने दिग्नोर चलो क्लास से निकलो। नहीं सर, आप बोल तो रहे थे, आई आई सुन रहा था, मुझे उसके पहले वाला वर्ड ही नहीं समझ आ रहा था आप क्या बोल रहे हो। तुमने पूछ के ये फिर म्यूट हो गई। दिग्नोर हाँ जी सर। तुम खुद निकलोगी, मैं निकालूं? नहीं सर, तुम्हें पता सॉरी। है क्या क्लास का रूल? यस सर, क्या? कि अनम्यूट रहना। हाँ नहीं हुई म्यूट। हाँ ये जी। ना कुछ नहीं, ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे यार ये तो गलत है। जैसे ना ये हुप है, यहाँ पे ये पैग है, ऐसे करके, ठीक है? यस तो ये मतलब यस सर। ऐसे घूम रहा है। यस सर फीलिंग आ रही है यस सर इस एक्सिस की ओर? यस यस सर। सर यस सर ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर। मेरे को ना कड़ा बड़ा बनवाना पड़ेगा आप लोग, क्लास में भी उधार मांगना पड़ता है। सक्षम ठीक है। दिग्नो ठीक है। बाकी लोग
क्या हो गया भाई? ये फोटो समझ में आ रही है? यस सर। सर ये डिस्क है पहली बात तो। यस सर। यस सर। अब अगर एक डिस्क की बात करें तो वो डिस्क, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो डिस्क का क्या है, कहां से पास हो रही है? टेंजेंट। बाकी लोग क्या लग रहा है? सर टेंजेंट से डिस्क है तो टेंजेंट है। टेंजेंट टेंजेंट लग रही है, एंड इज दैट टेंजेंट इन द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन? इन द प्लेन। इन द प्लेन। इट इज इन द प्लेन। तो अगर मैं एक डिस्क का फाइंड करूं, पहले फिलहाल एक का करते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका, इट इज टेंजेंशियल टू द डिस्क, इसके अबाउट फाइंड करना है मेरे को। तो ये जो एक्सिस है, दिस इज ICOM। यस सर। and this is I and this is D, है ना? तो इसमें ICOM कितना होगा? mr²/4। It is mr²/4, क्योंकि डिस्क का डायमीटर है ना ये ICOM, हाँ के ना? यस सर। ये डिस्क का डायमीटर हुआ, डायमीटर के थ्रू जो सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस ये पास हो रहा है डायमीटर के थ्रू, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, that is mr²/4। and how much is D? R। Yes, it is R। therefore I of one disk, अभी हम बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा ICOM plus mr², that is 5/4 आ गया ना? यस सर। mr²/4 plus mr², that is 5/4 mr²। So therefore I system, ये दोनों का कितना हो जाएगा? 2 times। इसमें वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है इसका? बी ऑप्शन। ठीक है, कोई चक्कर परेशानी? नो सर। नो सर। सर No. मुझे आप डायमीटर वाला जो कह रहे थे वो नहीं आया समझ। डायमीटर वाला ये किया ना हमने? ओके सर। ठीक है, ये टेबल में हमने लिखा हुआ है, याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6। सर इसमें परपेंडिकुलर वाला इसलिए नहीं यूज हो सकता क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। 3 एक्सिस कहाँ है यहाँ पे? सर मतलब अगर हम सेंटर के थ्रू पास करवा लें तो प्लेट्स के। सेंटर के थ्रू क्या मतलब, कैसे? सर ये मतलब डिस्क है, एक एक्सिस ऐसे पास करा दिया, यस सर। दूसरा सर मतलब दोनों के मतलब तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होने वाले ना? हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तुम एक्सिस ले कौन से रही हो? सर यही वाले मतलब अगर एक दोनों। ये हो गया, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? सर जो दूसरा है वो तो टेंजेंशियली ये इसके जो फाइंड परपेंडिकुलर। करना है, ठीक है। यस सर। और और सर दूसरा भी उसी डायरेक्शन में जो पहले वाली की डायरेक्शन है। अच्छा ये वाला, नहीं सर दूसरी प्लेट का जो है। पहले तो एक प्लेट का करो ना, अभी दूसरी प्लेट बीच में कहां से आ गई?
हम दोनों प्लेट्स का अलग अलग फाइंड करके टोटल सम कर रहे हैं। यस सर। दोनों प्लेट्स का इकट्ठा फाइंड ही नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है। यस और ये इसमें तो दिख ही रहा है अपने को, ये तो परपेंडिकुलर लगा के तो mr²/4 आया था। यस सर। ठीक है, तो हमने वो एक्चुअली वो स्टेप तो हमने स्किप कर दिया है क्योंकि हमने डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लिया। अदरवाइज वहां पे पहले परपेंडिकुलर लगती, फिर हम ये पैरेलल लगाते, मतलब डायमीटर वाला फाइंड करके। यस सर। क्वेश्चन ठीक है। दिग्नूर एंड विद्योत्मा ठीक है। अर्शप्रीत ठीक है। अरमान ठीक है। मिष्टी ठीक है। ध्रुवा ठीक है। मास और रेडियस में दे रखा है अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ अ रिंग एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2। ध्यान देना भाई सवालों में, इस एक्सरसाइज के जो सवाल है उनको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि एक्सिस कौन, सारा खेल एक्सिस का है। अगर एक्सिस गलत चूज कर लिया तो समझो गए। ठीक है, तो एक्सिस जो है वो सही चूज करना आपका कर्तव्य है। तो एक्सिस जो है वो यहाँ से पास हो रहा है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर।
तो एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, इन दी प्लेन है तो इसलिए इन दी प्लेन बनाया, परपेंडिकुलर नहीं बनाया। ठीक है, तो ये है ICOM, ये है I, ये है D। कितना होगा D? r/2 R/2। एंड ICOM कितना है? mr²/2। mr²/2। ना रिंग है, रिंग का डायमीटर क्या है? रिंग का डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? mr²/2 प्लस mr/2 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 4 और ये हो गया 3/4। कोई चक्कर परेशानी? नो सर। ठीक है अनुष्का, तुम आंसर नहीं निकाल रही हो। सर निकल ही नहीं रहे। निकलने चाहिए यार, क्यों नहीं निकल रहे? इसके बाद ऑप्शन करेक्ट, गुड। जसमा ठीक है? ये सवाल जो है वो थोड़ा ट्रिकी। प्रीत, ये क्या भेजा है अर्शप्रीत? 4 डिवाइडेड, क्या
ये क्या है? सर वो लिखना नहीं आ रहा था। 4 डिवाइड बाय ml स्क्वायर बाय डिवाइड बाय 4 कहाँ है, 3 कहाँ है, ml स्क्वायर कहाँ है? हैं? हाँ भाई, नहीं मैं तो फोटो ही बना रहा था, अभी तक मैं भूल नहीं था। मैं को फोटो बना के रखता हूँ, इतना टाइम मिल जाएगा। हाँ भाई, अर्शप्रीत का आंसर तो 3 लोग, एक और विद्योत्मा और सक्षम, बस 3 लोगों का आंसर सही है। 3 लोगों ने भेजा है, मतलब एक ध्रुवा ने भेजा, वो गलत। बाकी लोग कर क्या रहे हो भाई? अरे कुछ तो करो, कुछ ऐसे मत करो रे। बिगनूर का ठीक है। देखो ये 4 रॉड्स हैं, ठीक है? ये है ए बी रॉड, बी सी रॉड, सी डी रॉड एंड डी ए रॉड। ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा 3D स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये एक्सिलर रोटेशन, जो रिक्वायर्ड एक्सिलर रोटेशन है, दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड दिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ना, ये फोटो समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे कोई थ्योरम लगाने का जुगाड़ करना है। कैसे लगेगी थ्योरम? इधर इधर लगेगी थ्योरम ऐसे। अगर मैं एक रॉड, पहले तो एक रॉड का देखेंगे ना, एक रॉड एडी का देख लो चाहे, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट, ये मैंने ना इसका बनाया, मतलब समझ लो, इस रॉड का है, यस सर। ये इस रॉड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये आई COM करेंगे इधर। क्यों COM? क्योंकि ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, नीले वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ब्लू वाला, ये एडी रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। यस सर। अब जो रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये रेड वाला है, जो कि आई लिखेंगे हम, है ना? और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मेरे को दिख रहा है कितना है? ये वाला L/2। इट इज L/2। अरे सबको दिख रहा है ये? यस सर। Yes, sir. I of AD rod is I COM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर बाय 12 प्लस ML बाय 2 का स्क्वायर।
This comes out to be ml square by 3. अरे हाँ कहना Yes. Yes. ये एक रॉड का आया, बाकी रॉड्स का भी क्या सिमिलर ही निकलेगा, क्योंकि हर एक रॉड से l/2 डिस्टेंस, हर एक रॉड पे सेम ही फॉर्मूला लगने वाला है, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बाकी रॉड्स का भी सेम है, therefore I can say that I of system is simply 4 times I of AD, that is nothing but 4/3 ml square answer. अरे yes or no समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कहानी है इसमें। ठीक है, तो अब तुम लोगों को इसके होमवर्क जरा नोट करो तुम लोग। इसका होमवर्क में आपको करना है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी आपको पार्ट इसके होमवर्क में करने हैं, एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन जहां पे आपको टर्म सुनाई दे, टर्म दिखाई दे, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, सिर्फ रेडियस ऑफ जायरेशन के अलावा जितने क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन अभी हम करेंगे, आज टाइम नहीं है, विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, फिर उससे रिलेटेड सवाल हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी रेडियस ऑफ जायरेशन के 2-4 सवाल मिलेंगे आपको, वो छोड़ देना, बाकी के सवाल आपके होमवर्क है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन क्वेश्चंस को करते टाइम आपको पेशेंस रखनी है। क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, देखो सारे जो हमने क्वेश्चंस किए अभी, उन क्वेश्चंस में क्या वो क्वेश्चन मुश्किल थे? क्वेश्चन सिंपल है, बट हमें सारा खेल किसका दिख रहा है उधर? एक्सिस ऑफ रोटेशन। Axis of rotation. हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन का। एक्सिस ऑफ रोटेशन सही से पहचानो और क्या लगा दो? Theorem. थ्योरम लगा दो, बस ये कहानी है ना इन सारे क्वेश्चन में। आपको सही वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचान के उसमें थ्योरम आइडेंटिफाई करके लगाना है, इसीलिए सवाल इतने मुश्किल नहीं है। They'll be tricky, तो it will need your patience. You guys have 2-3 days. तुम का उन दिनों में, आज क्या है, फ्राइडे, Friday. तो 2 दिन है आपके पास, सैटरडे और संडे। इसमें अपना काम आराम से निपटाओ, आराम से इसको ट्राई करो, गिव देम अ गुड ट्राई, राइट? आपके सवाल जो है वो हो जाएंगे। Yes. ठीक है जी, एक्सरसाइज 0 and 1 बोथ, यस ऑब्वियसली विभव। ठीक है, 0 and 1 का दोनों के आपको सी एंड डी पार्ट करना है, एक्सेप्ट फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट? चलो आज हम यही समाप्त करते हैं, दैट्स इट, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, इसकी discussion Monday को होगी? जी, Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर।